और जमशेदपुर की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ के बाद हत्याकांड के अभियुक्त को पुलिस ने दबोच लिया है। मुख्य आरोपी शब्बे का हाफ एनकाउंटर हुआ है। आरोपी के पैर में गोली लगी है। शब्बे बुधवार की शाम मानगो में हुए राहुल बच्चा हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद शब्बे ने अपने कुछ साथियों के साथ सरेंडर कर दिया था। आज अहले सुबह पुलिस हथियार बरामद करने के लिए शब्बे को मानगो के स्मृति पार्क ले गई और उसकी निशानदेही पर 2 पिस्टल भी बरामद हुआ है। लेकिन इसी बीच एक पिस्टल शब्बे ने उठा ली और पुलिस पर ही फायरिंग का प्रयास किया। पुलिस ने आत्मरक्षा में शब्बे के पैर में 2 गोली मारी है। जैसा कि आपको पता है कि कल मानगो थाना क्षेत्र में एक हत्याकांड हो गया था। उसमें राहुल बच्चा की हत्या हो गई थी और कुछ लोग उसमें संलिप्त थे। देर रात कुछ लोग थे, जैसा कि सूचना आ रही थी कि उसमें काफ़ी लोग थे, 7-8 लोग थे उसमें संलिप्त, जिनमें से 3 लोगों का हमें पता चला, जिसमें तीनों लोग जो थे वो सब्बे और 2 अन्य उसके साथी को पुलिस पकड़ पाई। जैसा कि संवाददाता विनोद है फोन लाइन पर। पुलिस और अपराधी के बीच विनोद यहां पर मुठभेड़ हुई और देखिए आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने भी यहां पर जवाबी कार्रवाई दी है और अपराधी के पैर में गोली लगी है। उसकी स्थिति क्या कुछ और किस तरह से यहां पर जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है? जी, निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि आज सुबह जो मानगो पुलिस सब्बे को लेकर के स्मृति पार्क पहुंची थी। उसी दौरान जहां वो पिस्तौल छुपा के रखा था और उस दौरान हथियार बरामद करने के दौरान पुलिस पर ही फायरिंग करने का प्रयास किया सब्बे ने, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें 2 गोली लगी उनके पैर पर और उन्हें हॉस्पिटल में एमजे हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। और मैं बता दूं कि कल गोली के कांड की हत्या हुई थी, जो राहुल बच्चा को गोली मार करके कुछ युवकों ने हत्या कर दी थी और इसी कार्रवाई को लेकर के जमशेदपुर के लोग काफी आक्रोश में थे और उनके परिजन भी चाह रहे थे कि जो आरोपी है इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के सब्बे और उनके जो अन्य जो साथी थे आरोपी, उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था और उन्होंने कहा है कि यदि हम नहीं मारते गोली तो हमें उन्हें गोली मार देता। तो ये पूरा मामला था। हालांकि पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है और अंदर के पता करने के प्रयास करी कि आखिर पूरा वजह क्या था। मैं बता दूं कि प्रेम प्रसंग से भी जुड़ा यह मामला बताया जा रहा है कि 2 लोग, एक लड़की से 2 युवक प्यार करते थे, जिस वजह से यह घटना घटी है। हालांकि पुलिस सभी एंगल से जांच कर रहे थे और पिछले कई दिनों से इन लोगों के बीच विवाद चल रहा था और क्योंकि पुलिस का यह कहना है कि जो आरोपी है जो इस तरह की घटना को अंजाम दिए थे, सभी आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो राहुल बच्चे के जो साथी है, उनका कहना है कि करीब 20 की संख्या में अपराधी थे और फायरिंग की और ईटा पत्थर से उन्हें मारा गया। तो ये कह सकते हैं कि जमशेदपुर में लगातार जिस तरह के अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है, आए दिन लूट, घटना, हत्या जैसी जघन अपराध घट रही है। कुछ दिन पहले राहुल सिंह की हत्या हो गई थी बिष्टुपुर चाकू गोद करके। आज देखिए पिस्तौल से बच्चा सिंह की हत्या होगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह जमशेदपुर के ध्वस्त हो चुकी है। हालांकि पुलिस ने दावा करती है कि जो भी आरोपी है उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। हालांकि भेजती भी है, उसके बावजूद भी जमशेदपुर में क्राइम रुकने के नाम ले रही है। डेली रोजाना कुछ बड़ी घटना को अपराधी अंजाम दे रहे हैं, जिससे राज्य यह कह सकते हैं कि पूरी कोल्हान की स्थिति गड़बड़ा गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ विनोद जुड़ने के लिए।